तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो जानकारी है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक दो दिन के बीच में चल रही थी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी में एक देश एक परीक्षा क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, और साथ ही दोस्तों आपके हर एक सवाल का सटीक और सही जवाब दिया जाएगा। क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान एक देश एक परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आज की ही डेट का एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ दैनिक भास्कर का है, जिसमें आपको मिलेगा भर्ती प्रक्रिया में सुधार, हर साल सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत। तो सबसे पहले दोस्तों ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर हर साल आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 3 करोड़ युवाओं के लिए राहत मिली है। एक देश एक परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी है। तो जो आपका पेपर कराएगा वो कराएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, एनटीए के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो कई सवाल है उनको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो किसके लिए परीक्षा है? तो परीक्षा है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यह परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल, आईबीपीएस के अंतर्गत दोस्तों जो भर्ती निकलती है उनके लिए दोस्तों ये रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो ये है सीईटी का स्कोर 3 साल तक जो आपका कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो 3 साल तक मान्य होगा। राज्य और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आप जुड़ सकेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बाकी में, तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षा कराएंगी, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी राष्ट्रीय एजेंसी है, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल आईबीपीएस द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली सभी परीक्षाएं अब यही एजेंसी कराएगी। भविष्य में लगभग सभी एजेंसी इससे जुड़ सकेंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या राज्य की एजेंसियां इसमें शामिल नहीं है? तो अभी आईसीटी की स्कोर कार्ड जो स्कोर या इस्तेमाल कर उन 3 प्रमुख एजेंसियां ही करेंगी। कुछ समय बाद केंद्र भी अन्य भारतीय एजेंसी इससे अपना लेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल सेंट्रल के लिए टेस्टिंग पे चल रहा है और इसके बाद स्टेट वाइज यहाँ पर लागू हो जाएगा। क्या एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। सीईटी अभी सिर्फ टायर 1 परीक्षा है, यानी यह सिर्फ स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों को पास आवेदन कर सकेंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर ये एजेंसियां अलग अलग टायर 2, टायर 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षाएं आयोजित करेगी। हालांकि कुछ सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ सीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण पर नियुक्ति देने के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा कॉलेज जो कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट में आपकी हाई रैंकिंग के अनुसार, कुछ में जहाँ पर सेकेंड फेस और थर्ड फेस होता है उनमें आपको सेकेंड और थर्ड फेस आपको करना पड़ेगा फाइट, या कोई जो दूसरे डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट भर्ती कराते हैं उसमें आपकी सीधी डायरेक्ट भर्ती सीईटी के माध्यम से ही हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बाकी में, तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग होती है। ऐसे में सीईटी क्या व्यवस्था करेगी? तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 स्तर पर यहाँ पर परीक्षा होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए ग्रेजुएट, हाई सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर अलग अलग होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा, इस परीक्षा को कितनी बार दे सकते हैं? तो स्कोर कार्ड जो रहेगा दोस्तों, स्कोर रिजल्ट रहेगा घोषित होने से 3 साल तक वैध रहेगा। उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। सीईटी की ऊपरी आयु सीमा मौजूदा नियमों के अनुसार रहेगी। एससी एसटी ओबीसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट रहेगी। सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे? तो उम्मीदवारों को
पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद भी बतानी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सरकार के देश भर में 1000 से परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था का फायदा क्या होगा, तो फायदा देख लीजिए दोस्तों। उम्मीदवारों का नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेने और तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और कठिनाई काफी हद तक कम होगी। सीईटी की परीक्षा का साइकिल भी कम होगा। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। सीईटी 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सीईटी जैसे एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों को वित्तीय बोझ से कम होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगा ऐसा नोटिफिकेशन। अब पेपर के बाद दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया एक देश एक परीक्षा को। एक देश एक परीक्षा की जानकारी के बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की है। हाल ही में सरकार ने सरकारी नौकरी में रिक्त पदों की संख्या को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार देश में 2018 तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 6,83,823 पद खाली हैं, जिनमें से 5,74,289 पद जो हैं ऑल इंडिया में ग्रुप सी और 89,638 पद ग्रुप बी तथा ग्रुप ए के अंतर्गत 19,896 पद रिक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया में इस तरीके से आपके इतने पद खाली हैं। 6,83,823 पद खाली हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और बात की जाए बाकी में, तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर एक देश एक परीक्षा क्या है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसको आयोजित किया है केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर इसकी अनुमति या फिर इसकी घोषणा की है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, नुकसान इसके नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फायदे ही हैं। एक एजेंसी परीक्षा आयोजन कराएगी, ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिससे परीक्षा का रिजल्ट समय पर आने समय कम लगेगा। छात्रों को हर विभाग की परीक्षा के लिए अलग अलग फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे छात्रों को किसी दूसरे जिले में परीक्षा देने जाने से वंचित हो जो रह जाते हैं, वो आप एक जिले में ही दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को स्वेच्छा से परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकेंगे। साथ ही चयन परीक्षा में कम समय लगेगा। साथ ही एक पोर्टल के माध्यम से कॉमन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका सीधा लाभ तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगा और उनकी समस्याएं कम होगी। सामान्य की पात्रता के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार का रहेगा। एक ग्रेजुएशन बेस पे पेपर रहेगा, एक रहेगा आपका 12वीं लेवल पर और एक रहेगा 10वीं लेवल पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो रहेंगे चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। सीईटी चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं टायर 1 भारत सरकार के सभी भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रारंभिक टायर 1 परीक्षा में शामिल एक आम स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए होगा, जिसमें आपका क्वालिफाइंग रहेगा। दूसरा रहेगा आपका मुख्य परीक्षा और कोई में रहेगी तीसरे भी। तो तीसरे में दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल रहेगा या फिर आपका फोर्स के रहेंगे, तो यहाँ पर उनके लिए भी इस तरीके से रखी गई है जानकारी। सीईटी के अंतर्गत परीक्षा 3 स्तर पर रहेगी, मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर पर। सीईटी परीक्षा की वैधता रहेगी आपकी 3 साल रिजल्ट जारी होने तक। साथ ही दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की हानि के माध्यम से देख लीजिए कुछ दी गई है इसमें। अगर प्रस्ताव के अनुसार शुरुआत में सीईटी द्वारा परीक्षा केंद्र अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आयोजित करेगी। सीईटी परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में आयोजित नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय भाषा में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संभवतः 12 से 18 लैंग्वेज में ये पेपर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन फिलहाल में जो अगर यदि ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज आएगी, लेकिन आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में ही रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको पूरी दी गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।